आखिर क्यों है हनुमान चालीसा इतनी खास? जाने वजह। काफी दिनों से हनुमान चालीसा का विवाद सुर्खियों में है। हर रोज खबरों में हनुमान चालीसा शब्द सुनने को मिल ही जाता है। ये एक ऐसी चालीसा है जो हर छोटे और बड़े की जुबान पर रटी हुई है। पर क्या आप इस हनुमान चालीसा का अर्थ जानते हैं? क्या आप जानते हैं आखिर क्यों इसका पाठ करने से हनुमान जी हो जाते हैं शीघ्र प्रसन्न? तो आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान चालीसा की खासियत और इसके अर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हनुमान दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो से जुड़े अपडेट समय पर मिलते रहें। हनुमान चालीसा, जिसका निर्माण तुलसीदास जी ने एक कैद खाने में किया था, एक अद्भुत रचना है। कहते हैं नियमित रूप से इसका पाठ किया जाए तो हनुमान भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं हनुमान चालीसा के अर्थ के बारे में। हनुमान चालीसा की शुरुआत में कहे जाने वाले 5 पंक्तियों का अर्थ है, हनुमान स्वयं ज्ञान का एक विशाल सागर है, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वे भगवान राम के दूत, अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से जाने जाते हैं। हनुमान महान वीर और बलवान हैं। उनका अंग व्रज के समान है। वे खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि देने वाले हैं। हनुमान स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। वह आपके कान में कुंडल शोभायमन है। इसके बाद हाथ ब्रज अरुध्वजा बिराजे से शुरू और रामचंद्र के काज सवारे तक खत्म होने वाली पंक्तियों का अर्थ है, हनुमान के कंधे पर अपनी गदा है और वो हर दम श्री राम की आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। हनुमान विद्वान और बुद्धिमान हैं, जो श्री राम के कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके तेज और प्रताप की सारा जगत वंदना करता है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का मन मोह लिया। श्री राम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने भाई भरत की तरह हनुमान जी को अपना प्रिय भाई माना। इससे हमें सीख लेनी चाहिए, किसी काम को करने में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कोई भी सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि, नारद, यम, कुबेर आदि वर्णन नहीं कर सकते। फिर कवि और विद्वान कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं? भाव हनुमान ने ही श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाए। हनुमान की सलाह से ही विभीषण को लंका का सिंहासन हासिल हुआ। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु वाली, इन पंक्तियों से हनुमान के बचपन का ज्ञात होता है। जब उन्हें भीषण भूख सता रही थी और वह सूर्य को मीठा फल समझकर उसे खाने लगे। अपने वयस्क अवस्था में श्री राम की अंगूठी को मुंह में दबाकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया। जब हनुमान जी जिम्मेदारी में कोई काम करते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। वह तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं और आपके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान के होते हुए हमें भय सता नहीं सकता। हनुमान के तेज से सारा विश्व कांपता है। हनुमान जी के नाम का सिमरन करने से भक्त को शक्तिशाली कवच प्राप्त होता है
और यही कवच हमें भूत पिशाच और बीमारियों से बचाता है। जब भी हम राम भक्त हनुमान का मन से स्मरण करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो हमारे सभी काम सफल होंगे। हनुमान का मन से जाप करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान सभी जगह समाये हैं। उनकी छवि चारों लोकों में भी बड़ी है और उनका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे स्वयं साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। वे ही तो असुरों का विनाश करते हैं। इतने बल व तेज के बावजूद भी वे कमजोर व मददगार की रक्षा करते हैं। हनुमान का स्मरण करने से सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। उनका दयालु हृदय लोगों पर हमेशा दया करता है। यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे ना सिर्फ सुख शांति प्राप्त होगी बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल होगी। महान कवि तुलसीदास ने अपनी इस कविता को समाप्त करते हुए बताया है कि वह क्या हैं। वह स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में वास करें। आप पवन पुत्र हैं, संकट मोचन हैं, मंगल मूर्ति हैं व आप देवताओं के ईश्वर श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास करते हैं। चालीसा के अंत में कहा गया है कि केवल हनुमान का नाम जपने से ही हमें श्री राम प्राप्त होते हैं। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दुख भूलकर भक्त अंतिम समय में श्री राम धाम में जाता है और वहां जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। दूसरे देवताओं को मन में ना रखते हुए श्री हनुमान से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन।